नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में पहले ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा योजना चला रखी है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ठोस कचरा तोल में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में भी फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गातौली गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान एक भी किसान पर केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि किसानों की सोच करने वाले आदमी ऊपर बैठा था। राज्य में हिस्सेदारी होने से किसानों को काफी फायदा हुआ है। मैंने एक मुहिम शुरू की थी कि किसान की फसल का पैसा सीधा उनके खाते में जाए, और हमने वो काम करके दिखाया है। मुझे याद है पिछली सरकार में मुझे 4 बार यहाँ आने का मौका मिला और बाढ़ जैसी हालात होती थी और इतने बुरे हालात थे कि एक नहीं दोनों फसलें किसान की मारी जाती थी। और अब 160 करोड़ की लागत से सरकार ने पाइपलाइन यहां से घग्गर ड्रेन तक खेतों के पानी की निकासी हो, ये व्यवस्था बनाई। और उसका लाभ किसको मिला? तो अमरजीत के खेत को तो नहीं मिला। मिला तो मेरे ख्याल से इस पूरे इलाके के पिल्लू खेड़ा से ले लूं और आगे मुंडाल तक के इस पूरे इलाके के गांव जितने पड़ते हैं बीच में, सबके एक एक नागरिक को फायदा मिला। आईएनडीआई गठबंधन के 6 दिसंबर की प्रस्तावित बैठक दल हुई है और उस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि ये जो आईएनडीआई गठबंधन बना है, इसके आपस में बहुत ज्यादातर मतभेद है और हर रोज है इनके अलग अलग दलों के बयान आ रहे हैं। डीएमके के एक सांसद ने बीजेपी के जीत पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि गौमूत्र राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, वहीं दक्षिण में इनको घूमने नहीं देंगे। आपको बता दें कि इस पर विज ने आक्रमण करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की सोची समझी नीति है। पहले भी इन्होंने 1947 में हिंदू मुस्लिम विभाजन करवाया था और वहीं कत्लेआम भी करवाया था, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मरे थे, और 1984 में भी इसी तरह के हिंदू सिख दंगा करवाया था। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की गोली मारकर हुई हत्या पर विज ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और अब सरकार बन रही है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होने देंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये जो इंडी बनी है, ये आपस में इनके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं और रोज़ अलग अलग दलों का अलग अलग नाराज़गी भरे बयान आ रहे हैं। तो हम इसको नहीं समझते कि ये चल सकती है। ये तो आज भी गई, कल भी गई। देखिए, ये कांग्रेस की सोची समझी नीति है। कांग्रेस विभाजन की नीति करती है। पहले इन्होंने 1947 में हिंदू और मुसलमानों में विभाजन करवाया, कत्लेआम करवाया, 10 लाख लोग मरे और अनेकों अपने घरों को छोड़कर उनको दूसरी जगह जाना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने, और हुड्डा ने बैठक में हुए मंथन पर जानकारी साझा की। वहीं हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर बातचीत करने के लिए नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सर, जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर किस तरह की रणनीति आज जो है कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है? कई एक तो एडजर्नमेंट मोशन दिया है, कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन दिए हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं तो हरियाणा में हैं। जैसे शराब, जहरीली शराब से काफ़ी लोग मारे गए, उस पर तो एडजर्नमेंट मोशन दिया हमने कि हमारी मांग पहले दिन ये थी हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में सीबीआई की इंक्वायरी की जाए ताकि तय तक के पहुंचा जाए। कभी शराब घोटाला हो जाता है, कभी ये जहरीली शराब का हो जाता है, हर तय तक नहीं पहुंचा जाए। इसी प्रकार से कॉलिंग अटेंशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है,
स्वास्थ्य का विभाग में, शिक्षा के विभाग में, कानून व्यवस्था है, ये सब भी। सर, टेंटेटिव जो 3 दिन का सत्र जो बताया जा रहा है, क्या आप इसको मानते हैं पूरी तरीके से कि इतने दिनों में जो है पूरे सभी विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा? नहीं, कम समय है। तो फिर सर, जब बीएससी की बैठक होती है तो सरकार फिर जो टेंटेटिव एक वो बनाती है, उसी टेंटेटिव पे मोहर कैसे लग जाती है? सर, क्या विपक्ष की तरफ से मांग नहीं की जाती? अकेला हूँ, वो मेजोरिटी है। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका कहना था कि 15 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की रणनीति का सरकार कैसे जवाब देगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है। उदय भान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से बात करते हैं। सर, आज आपके विधायक दल की बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई? सारे जो प्रदेश से संबंधित मुद्दे हैं उन पर सब पर विचार विमर्श हुआ है। कॉलिंग अटेंशन जो दिए जाने हैं, विधायकों की ड्यूटी लगी है, एडजर्नमेंट मोशन, और उसके बाद में दोबारा भी 14 तारीख को मीटिंग होगी। उसमें सेशन से एक दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग के बाद तो बाकी उसमें फाइनल होंगे। अब जो भी, चाहे वो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जो संबंधित मुद्दे हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से 2 महीने से पैरालाइज कर रखा है, कोई सारा उनकी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर विपरीत असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री में और स्वास्थ्य मंत्री में कोई संवाद नहीं है। कृषि मंत्री जिस तरह की इनकी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं किसानों के खिलाफ, इधर बहन बेटियों के खिलाफ, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और सभी पे, चाहे वो किसानों से संबंधित है, हमारे जुमला मस्तर का मालकान का एक मटर है, उनसे संबंधित है, वो सारी चीज़ आएंगी। सर, अगर 5 राज्यों के चुनाव की बात करें, 3 में कांग्रेस की जीत हुई है और अब हरियाणा में कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को जो है तीसरी बार जो है बीजेपी दोहराएगी। इसको लेकर आप इन 5 राज्यों के चुनाव में से जो 3 के नतीजे आए हैं, बीजेपी में जो उत्साह है, उसका हरियाणा पे क्या असर देख रहे हो? हाँ, मैं इनको चुनौती स्वीकार है, इनमें हिम्मत होनी चाहिए, चुनाव कराए, हम तैयार हैं। सर, जिस तरीके से जेजेपी ने करीबन 20 सीटों पे चुनाव लड़ा और मात्र 1 या 2 पे ही जो है कहीं ना कहीं जमानत जब्त, जेजेपी का जमात जीरो पार्टी, उसका जो राजस्थान में असर हुआ है वो हरियाणा में होना है। इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है जनता में, कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, ये भी जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह 3 में कांग्रेस हारी तो इंडिया गठबंधन में कमजोर हुआ है, तो क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का लोकसभा के लिए गठबंधन हो सकता है? गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिनका कहना था कि 15 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार थी और साथ ही 5 राज्यों में से 3 में जो बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद वो अपना तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करते हैं, उन्होंने उस चुनौती को भी स्वीकार किया है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गृह मंत्री अनिल विज के विवाद पर बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर अनिल विज ने विवाद पर कहा कि जमकर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से ही नहीं, पूरी सरकार से जनता परेशान है। हुड्डा ने आगे यह भी कहा कि अनिल विज को तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अनिल विज की जगह वो आगरा में फिक्स है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महकमा ने नहीं दिया था उस टाइम, इन्होंने स्वयं कहा था कि बगैर आँख के और कान के बगैर गृह विभाग क्या है, फिर भी बने बैठे हैं, तो ये इनके बने रहेंगे। लेकिन इससे आम जनता तो परेशान है क्योंकि फाइलें रुकी पड़ी हैं, काम नहीं हो रहे। परेशान तो पूरी सरकार से है। फाइल हो क्या रहा है हरियाणा में, कोई भी काम नहीं हो रहा, पूरी सरकार से परेशान। प्रदेश में 2024 के चुनाव आने वाले हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। मेवात में आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष दफे सिंह राठी और उनके भाई महेंद्र सिंह राठी पहुंचे। इस मौके पर इनेलो के जिला अध्यक्ष सुभान खा सिंघारिया के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 19 जगह उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का जो खाका तैयार हुआ था वो पिछले साल फतेहाबाद की रैली थी 25 सितंबर को। उसमें कई वरिष्ठ नेता देश के आए थे
श्री नीतीश कुमार जी भी आए थे और वो शरद पवार जी भी आए थे, उसमें बहुत नेता लोग आए थे और उसमें ये तय हो गया था कि पूरे देश के सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा और उसकी शुरुआत फतेहाबाद से नीतीश कुमार जी ने कर दी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार।